3.5 साल का बच्चा अपने घर में बैठा हुआ था। तभी उसकी माँ तैयार होकर कहीं बाहर जा रही थी। लेकिन जैसे उसकी माँ उसके सामने से निकलती है तो वो कहता है कि सी कितनी गंदी साड़ी है, ऐसी साड़ी तो मेरी पत्नी ज़िंदगी में कभी भी नहीं पहनती। अब इस बात को सुनकर उसकी माँ थोड़ी सी हैरान हो जाती है और उससे कहने लगती है कि क्या बुराई है इस साड़ी में। तो वो कहता है कि मेरी पत्नी 2000 रुपये की साड़ी पहना करती है। इस बात को जैसे माँ सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसके बाद अपने पति को बुलाती है। बुलाने के बाद पूरी बात उसे बताती है और उस बच्चे से भी इस बारे में पूछा जाता है क्या कारण था जब वो बच्चा अपनी माँ से ऐसा कह रहा था। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के आगरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर 2 माता पिता है और उनके पास बच्चे हैं। अब साथी संतान उनको होने वाली है और जैसे ही साथी संतान होती है तो सभी लोग खुशियां मनाते हैं, क्योंकि घर के अंदर लड़का हुआ था। लड़के की खुशियां मनाई जाती है और उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। धीरे धीरे वो लड़का बोलने लायक हो जाता है और जैसे ही वो बोलने लगता है तो उसके बाद कुछ अजीब तरह की बातें करने लगता है। लेकिन उस टाइम पर उसकी बातों पर कोई ज़्यादा गौर नहीं देता है और सोचते हैं कि वैसे ही कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे वो 2 साल का होता है, तो उस टाइम पर वो अपने बारे में कुछ अजीब अजीब बातें अपने घर वालों को बताने लगता है। जैसे ही वो 2 साल का होता है तो बताता है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ और उसका नाम उसके घर वालों ने तीनू रखा था। लेकिन वो तीनू नाम से बोला नहीं करता था, कहा करता था कि मेरा नाम तीनू नहीं है, मेरा नाम राकेश है और मुझे राकेश कहकर बुलाओ। तुम ये किस तरह से मेरा नाम लिया करते हो। अब इन बातों को सुनकर स्टार्टिंग में तो माता पिता इसे मजाक में लेते हैं, सोचते हैं कि बच्चा है वैसे ही बोल दिया होगा। लेकिन जैसे ही वो 3 साल का होता है तो एक दिन अचानक उसकी माँ जब तैयार होकर कहीं बाहर जा रही थी तो वो उसकी साड़ी को देख के कहने लगता है कि सी कितनी गंदी साड़ी है, इतनी गंदी साड़ी तो मेरी पत्नी कभी भी नहीं पहनती। अब इस बात को सुनकर माँ थोड़ी सी हैरान होती है और उससे कहने लगती है कि क्यों बेटा, क्या खराबी है इस साड़ी में। तो वो कहता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा गंदी है, ऐसी साड़ी भला कौन पहनता है। अब एक छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर माँ थोड़ी सी परेशान हो जाती है और अपने पति को वहाँ पर बुला लेती है। जैसे ही उस तीनों का पिता वहाँ पर आता है तो वो उससे पूछने लगता है कि बेटा तू कह क्या रहा है और क्या बात हो गई। उसके बाद तीनों थोड़ी देर तक सोचने लगता है और थोड़ी देर तक चुप रह जाता है। तो माता पिता समझते हैं कि वैसे ही कह रहा होगा और इसी वजह से वो वहाँ से अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वो बात कहीं ना कहीं अब माता पिता को परेशान करने लगी थी कि हमारा छोटा सा बच्चा इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। उसके कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से सुबह सुबह जो तीनों होता है वो अपने कमरे में से अपने छोटे छोटे कपड़ों को पैक करता है और वहाँ से जाने लगता है। जब उसके माता पिता उससे रोकते हैं तो वो कहता है कि इस गंदे से घर में मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा और यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है और मेरी माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे और मेरे बीवी बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मैं उनके पास जा रहा हूँ और तुम लोगों से मेरा कोई भी वास्ता नहीं है। इस बात को सुनकर माता पिता परेशान होते हैं और अड़ोस पड़ोस में भी ये बातें पता चल गई थी। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और कुछ लोग सलाह देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई इसको भूत प्रेत का चक्कर हो, तो आप एक बार किसी तांत्रिक से दिखा लीजिए। इसके बाद उसके पिता पहले तो मना कर देते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और जाकर तीनों से पूछने हैं कि बेटा तुम क्या कह रहे हो और कहाँ जाना है तुम्हें। इसके बाद जो होता है एकदम फिर से चुप पड़ जाता है और उनको कुछ भी बात नहीं बताता है।
सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और तीनू भी आराम से उस घर के अंदर रहने लगा था। लेकिन फिर से एक दिन सुबह सुबह वो अपने माता पिता से कहने लगता है कि मेरी पत्नी मेरे बच्चों का ख्याल रख रही है ना, आप एक बार इस चीज़ का पता कर दीजिए। अब इसके बाद माता पिता फिर से उसके पास जाते हैं और उसे इस बारे में पूछने लगते हैं। इस बार जो तीनू होता है वो अपनी पूरी कहानी अपने माता पिता को बता देता है। कहता है कि मेरा नाम तीनू नहीं है, मेरा नाम राकेश है। आगरा की मार्केट में मेरे राकेश रेडियो के नाम से दुकान है, वहीं पर मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी भी है और मेरे घर में नौकर चाकर भी काम किया करते हैं। मेरी एक पत्नी है जिसका नाम उषा है और मेरे 2 बच्चे हैं। इन सब बातों को वो अपने माता पिता को बता देता है और उसके बाद वो कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद मजबूरन उन्हें उस बात पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पर ऐसे केस रेयर हुआ करते थे और जो भी कहीं पर हो जाया करता था तो अड़ोस पड़ोस में उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हुआ करती थी। वो बताता है कि एक दिन मैं अपनी दुकान से घर जा रहा था, तभी अचानक से 2 व्यक्तियों ने मुझे इस दुनिया से विदा कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गया। अब इस बात को सुनकर जो तीनों के पिता थे वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जबकि ये बात बता रहा था ऐसी घटना कुछ दिनों पहले आगरा में उन्हें सुनने को मिली थी। इसके बाद वो अपने बेटे को शांत कराते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि कहते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, तुम बेमतलब की ही बात का बंतगर बना रहे हो। लेकिन वो नहीं मानता है और कहता है कि नहीं ऐसा ही है और मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर आगरा में है। उसके बाद माता पिता उसे समझा बुझाकर घर में रख लेते हैं, लेकिन पिता के दिमाग में वो बात घूम रही थी जो अभी अभी तीनों ने बताई थी। वो इस बात को लेकर बड़े ही गहन सोच विचार करने लगते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है जो ये बेटा कह रहा है वो सही हो, तो इसकी एक बार तहकीकत कर लेनी चाहिए। इसी बात को सोचकर वो अपने सबसे बड़े बेटे जिसका नाम था अशोक, उसको आगरा भेजते हैं और कहते हैं कि मार्केट में जाकर पता करो कोई राकेश रेडियो के नाम से दुकान है या नहीं है, क्योंकि तीनों ने पूरा एड्रेस बताया था और कहा था कि इस तरह की दुकान है और वहाँ पर मेरा बोर्ड भी लगा हुआ है। इसके बाद तीनों का सबसे बड़ा भाई वहाँ से आगरा के लिए निकल जाता है और आगरा की उस मार्केट में जिस मार्केट के लिए तीनों ने बताया था वहाँ पर जाकर राकेश रेडियो नाम की दुकान ढूंढने लगता है। सारी मार्केट में वो ढूंढ लेता है और ढूंढता ढूंढता एक जगह जाकर थक कर बैठ जाता है। अभी तक उसे कोई भी दुकान ऐसी नहीं मिली थी जिस पर राकेश रेडियो का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन तभी उसकी नज़र आगे एक पड़े हुए बोर्ड पर पड़ती है जो एक दुकान के साइड में रखा हुआ था। तो वो सोचने लगता है कि हो सकता है किसी ने बोर्ड उतार दिया हो, और जैसे ही उस बोर्ड को गौर से देखता है तो वो देखता है कि इस बोर्ड पर लिखा हुआ है राकेश रेडियो, यानी कि उसी की दुकान का बोर्ड था। तो इसी वजह से वो वहाँ के अड़ोस पड़ोसी दुकानदारों से पूछने लगता है कि यह बोर्ड किसका है। तो वो लोग उसे एक दुकान के बारे में बताते हैं जहाँ पर एक महिला बैठी हुई थी काउंटर पे। उसके बाद अशोक बाहर खड़ा खड़ा सोचने लगता है कि कहीं ये उषा तो नहीं जैसा कि तीनों बता रहा था। धीरे धीरे वो दुकान के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद उस महिला से पूछ ही लेता है कि क्या आपका नाम उषा है। अब जैसे ही वो महिला अपना नाम दूसरे के मुंह से सुनती है तो एकदम से कह देती है कि हाँ जी, मेरा ही नाम उषा है, बताइए आपको किससे क्या काम है। तो उसके बाद जो अशोक होता है वो उससे राकेश के बारे में पूछने लगता है। तो राकेश के बारे में जो उषा होती है सारी की सारी कहानी बयां कर देती है, और वो भी बिल्कुल ऐसी ही जैसी कि अभी तक तीनों ने बताई थी। वो बताती है कि आज से इतने दिन पहले मेरे पति की मौत हो गई थी और उसके बाद मैं ही इस दुकान को चलाया करती हूँ। घर पे माता पिता भी है, उनके 2 बच्चे भी हैं, यानी कि सारा कुछ जो कुछ भी उस महिला ने बताया था वो सारा कुछ तीनों की कहानी से मैच कर रहा था।
इस बात को सुनकर जो अशोक होता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो गहन सोच विचार इस बारे में करने लगता है कि आखिर तीनों को ये सब बात कैसे पता, जबकि अभी उसकी उम्र 3.5 साल है। उसके बाद जो महिला होती है वो अशोक की तरफ देखती है और कहने लगती है कि आपको किससे काम है और आप किस वजह से मेरे मरे हुए पति के बारे में पूछ रहे हो। तो उसके बाद अशोक उसे तीनों के बारे में बताता है। कहता है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम तीनू है और उसकी उम्र 3.5 साल है। उसने ये सब कुछ जो अपने मुंह से बताया है वो सारा के सारा मुझे बताया है और वो अपने आप को राकेश बता रहा है। अब उषा जैसे इन बातों को सुनती है तो उसे पहले तो विश्वास नहीं होता, लेकिन कुछ बातों वो ऐसी बता देता है जैसे कि उसकी माँ से उसने कहा था कि मेरी पत्नी इतने रुपए की साड़ी पहना करती है। उस बात को सुनकर उषा को भी थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है और उसके बाद वो अशोक को अपने साथ लेकर अपने घर चले जाती है, जहाँ पर राकेश के माता पिता आज भी बैठे हुए थे। इसके बाद वो राकेश के माता पिता को तीनों के बारे में बताती है और अशोक के बारे में बताती है। अब जैसे ही माता पिता के सामने पूरी कहानी आती है तो वो इस बात से थोड़े से हैरान होते हैं और थोड़े से खुश भी होते हैं। हैरानी उन्हें इस बात की थी कि ऐसा कैसे हो सकता है और खुशी इस बात की है कि चाहे जो भी हो हमारा बेटा वापस आ गया। इसके बाद राकेश के माता पिता अशोक को अपने साथ लेते हैं और इधर उषा को भी अपने साथ लेते हैं और वहाँ से सीधा अशोक के घर पहुँच जाते हैं। अपने गाड़ी में बैठकर वो गए थे और गाड़ी को ले जाकर उस घर के सामने रोक देते हैं जिसके अंदर तीनों रहा करता था। घर के सामने गाड़ी रुक गई तो और गाड़ी रुकने के बाद वो लोग उस घर के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही तीनों राकेश के माता पिता को देखता है तो एकदम से उछल पड़ता और भाग दौड़कर उनके गले से लगा जाता है। कहता है कि माँ बाबूजी आप कैसे हो, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। माता पिता बड़े ही आश्चर्य में है। वो सोच नहीं पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि 3.5 साल का बच्चा ऐसा कैसा बात कर सकता है और वो किस वजह से हमें माता पिता कह रहा है। इसके बाद जैसे वो उषा को देखता है तो उसे अपने पास बुलाता है और अपने पास बैठने का इशारा करता है। उषा भी वहाँ पर बैठ जाती है और सभी लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। उसके माता पिता उससे कुछ ऐसी बातें पूछते हैं जो राकेश के अलावा किसी को भी पता नहीं थी। तो इसके बाद जो तीनों होता है सही से ही सभी बातों का जवाब दे देता है और कहता है कि मुझे सारी बातें याद है। कुछ एक्स्ट्रा बातें और बताता है जिन बातों के बारे में ना तो किसी न्यूज़पेपर में बताया गया था और किसी भी संभावना नहीं थी कि एक 3.5 साल के बच्चे को उन बातों के बारे में पता हो। इसके बाद जो उषा होती है वो भी उससे कुछ प्राइवेट बातें पूछती है तो उन बातों का जवाब भी वो प्राइवेट दे देता है। लेकिन तभी जो तीनों वहाँ पर बैठा हुआ था वो एकदम से गाड़ी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि पिताजी मेरी वाली गाड़ी कहाँ है जिसको मैं चलाया करता था। तो उसके बाद जो राकेश के पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा वो गाड़ी तो हमने बेच दी, क्योंकि जब तू नहीं था तो उस गाड़ी को देख देख कर तुम्हारी याद आया करती थी, तो इसी वजह से मैंने उस गाड़ी को बेच दिया था और इस गाड़ी को ले लिया है। इसके बाद राकेश के माता पिता वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जो तीनों होता है उनके साथ चलने की जिद करने लगता है। कहता है कि मैं भी अब तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे अब इस घर में नहीं रहना, यहाँ पर बहुत बदबू आती है और ये बहुत ही गंदा घर है, मैं अपने घर में रहूँगा, यहाँ पर मैं क्यों रहूँ। अब जो राकेश के माता पिता है उन्हें लग तो रहा है, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर फिलहाल तीनों के माता पिता भी है और उनका ये असलियत में बेटा है जिसके बारे में सभी को पता है और उनका बेटा होने का दावा वो खुद ही कर रहा है। तो इसके बाद वो लोग उससे मना करने लगते हैं, लेकिन वो जिद पर हट जाता है। तो मजबूरन तीनों के माता पिता भी कह देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये जाने की कह रहा है
तो आप कुछ दिनों के लिए इसे अपने साथ ले जाओ और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद तीनू के माता पिता उसे अपने साथ ले जाते हैं और रास्तों में एक जगह जाकर गाड़ी रोक देते हैं, जहाँ से राकेश की वो दुकान जिसका वो जिक्र किया करता था वो थोड़ी ही दूर पर थी। वहाँ जाकर उन्होंने गाड़ी रोक दी थी और कहा था कि अगर तू सच में ही राकेश है तो यहाँ से अपनी दुकान तक चला जा। इसके बाद जो तीनू होता है वो गाड़ी से उतरता है और उतरने के बाद पैदल पैदल उस दुकान तक पहुंच जाता है जो कि राकेश की दुकान थी, जिसको उसकी पत्नी उषा चलाया करती थी। वो वहां पर पहुंच गया था और वहां जाने के बाद दुकान के अंदर तरह तरह की बातें बताने लगता है कि वहां पर वो चीज रहा करती थी वो कहाँ गई और इस दुकान को इस तरह से तुम लोगों ने क्यों कर दिया, पहले ही अच्छा था, ऐसे ठीक नहीं है। अब इन सभी बातों को देखने के बाद जो मार्केट में और दुकानदार थे वो सभी भी इस बात को जान पहचान गए थे कि हो ना हो ये उसी राकेश का पुनर्जन्म है जो कि तीनू के रूप में अब यहाँ पर आया है। कुछ दुकानदार जो उसके साथ दोस्त थे उनसे वो कुछ बातें करता है और उन बातों को सुनने के बाद वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। एक 3.5 साल का बच्चा इस तरह की बातें भला कैसे कर सकता है, हालांकि उसे कुछ भी नहीं पता पढ़ाई लिखाई के बारे में, ना ही इन चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों के बारे में वो बातें कर रहा था। इसके बाद राकेश के माता पिता उसे वहाँ से लेते हैं और अपने घर की तरफ जाते हुए घर से थोड़ी दूर पहले गाड़ी को रोक देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अब आखिरी बार तू ये बता दे कि अगर तू असलियत में राकेश है तो तेरा घर कहाँ है। इसके बाद जो 3 साल का बच्चा होता है वो गाड़ी से उतरता है और उतरने के बाद सहकते हुए घर की तरफ जाने लगता है। वो एक बड़े इंसान की तरह चल रहा था और उसके पीछे पीछे राकेश के माता पिता उसके पीछे पीछे जा रहे थे। वो अपने घर को ढूंढ लेता है और उस घर के अंदर चला जाता है। वहाँ पर रखी हुई सभी चीज़ों के बारे में उसे अच्छी तरह से पता था और कुछ ऐसी चीज़ भी थी जिनके बारे में केवल राकेश ही जानता था, तो उन चीज़ों को वो निकाल कर दे देता है और इससे उन्हें पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि हो ना हो ये हमारे बेटे राकेश का ही पुनर्जन्म है जिसने तीनू के रूप में उस गांव में जन्म लिया है। इसके बाद वो खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई थी और सभी लोग इस बात की तहकीकत करने के लिए वहां पर आने लगते हैं। पुलिस वालों को भी ये बात पता चलती है और अभी तक राकेश का केस अनसॉल्व पड़ा हुआ था, तो इसी वजह से पुलिस वाले भी वहां पर आते हैं और तीनू से उस केस को सॉल्व करने के लिए पूछने लगते हैं। तो तीनू फटाफट उन्हें बता देता है कि कौन लोग थे जिन्होंने उसे इस दुनिया से विदा किया था और उनको अपने सर का वो निशान भी दिखा देता है जो पुनर्जन्म में राकेश को गोली लगी थी। इसके बाद पुलिस वाले इस केस को रीओपन करते हैं और रीओपन करने के बाद उन व्यक्तियों को पकड़ लिया जाता है जिनका नाम तीनू ने बताया था। उन लोगों से अब अच्छी तरह से पूछताछ की जाती है, तो वो लोग भी हकीकत को बता देते हैं और कहते हैं हमने ही ये सब कुछ किया है और हम लोग इसके गुनहगार हैं। उन लोगों को सज़ा होती है। तीनों की गवाही के आधार पर और चारों तरफ देश विदेशों तक भी ये बात फैल गई थी कि इस तरह का कोई बच्चा पुनर्जन्म लेकर आया है और उसने अपने पुराने जन्म के हथियारों को सलाखों के पीछे करवा दिया है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि राकेश अब रहेगा कहाँ। वो यहाँ पर रहेगा या अपने उन माँ बाप के पास रहेगा जहाँ पर उसने जन्म लिया है। कुछ दिनों तक वो यहाँ पर रहता है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन आन के दर्ज उसे अपने उन्हीं माता पिता के पास रहना पड़ता है जिनके यहाँ पर उसने जन्म लिया है। वो बार बार अपने परिवार को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए आया करता है, यहाँ तक कि उसके बच्चे आप बड़े होते हैं तो वो भी उससे बातचीत क्या करती है और अभी तक भी उन लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। तीनों ने अपनी पढ़ाई विदेश में जाकर भी की थी और पढ़ाई के बाद भी कई बार वो अपने पुराने परिवार से मिलने के लिए गया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक पुनर्जन्म की। आप क्या कहना चाहते हो राकेश के बारे में, क्या कहना चाहते हो तीनों के बारे में,
अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। क्या ऐसा होता है या नहीं होता, इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। हालांकि यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन इसके पात्र के नाम को हमने बदल दिया है ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। और यह कहानी आज से लगभग 40 साल पहले की है, तो उस टाइम के हिसाब से इस कहानी के पात्रों को समझने की कोशिश करें ताकि आप बेहतर तरीके से इस कहानी को समझ सके। बाकी इन कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में एक बच्चे ने दोबारा से जन्म लिया और अपने पुराने जन्म के लिए कातिलों को सलाखों के पीछे करवा दिया। बुराई चाहे कितनी भी सफाई से की जाए, लेकिन वो हमेशा के लिए दबी नहीं रह सकती, उसे कभी ना कभी उजागर होना पड़ता है। तो इसी वजह से बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।